गाइस, मिस्टर यस्सु के जलाली नाम में आप सभी लोगों की सलामती चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ एक नया मैसेज देता हूँ जिसके वसीला से आपकी छांट कांट तरक्की हो, आपके निराए जाने, छांटे जाने, परखे जांचे जाने का काम हो और आप कलाम मुकद्दस को कबूल करके तरक्की हासिल करें। सो आए आज भी हम रोज़ की तरह नया मैसेज लेते हैं। नया मैसेज रोमियो 8 बाब उसकी 17 में से लेंगे। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी होंगे, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम वारिस। आज जो हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे वो ये है कि हम खुदा के वारिस हैं। और देखना ये है कि हम वारिस कैसे बनेंगे, किस तरह हम खुदा के वारिस बन सकते हैं, जबकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के वारिस और मसीह के हम वारिस हैं। आज इसी बात पर गौर करेंगे कि वारिस किस तरह बन सकते हैं। सो इसके लिए आगे बढ़ूंगा। पहले ये सिखाना चाहता हूं, अगर वारिस है तो हमें फायदा क्या होगा। इसके लिए एक बादशाह की कहानी सुनाऊंगा। एक बादशाह था और उसने ऐलान कर दिया कि फलां तारीख को मैं अपने सारी खजानों के दरवाजे खोल दूंगा और जिसे जो चाहिए वो आकर उठा ले। सो जब तारीख आई, उस डे को उसने सुबह सूरज निकलते ही अपने खजानों के दरवाजों को खोल दिया और बेशुमार लोग आए और जो किसी को चाहिए था उठाकर ले जाते रहे। लेकिन एक शख्स वहां खड़ा रहा, वो देखता रहा। जब शाम होने को थी तब उस मालिक ने, बादशाह ने उससे पूछा, अरे भाई तू क्यों नहीं कुछ उठा रहा। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपकी चीजों में से मुझे कोई भी पसंद नहीं है, मुझे आप पसंद है। जब सो शख्स ने कहा, बादशाह सलाम, मुझे आप पसंद है, तो बादशाह ने पता क्या किया, ये बड़ी चुका देने वाली बात है। बादशाह ने कहा, ठहरो, अब कोई भी चीज उठाने ना पाए क्योंकि मेरा वारिस आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम चीजों से ज्यादा यस्सु को या खुदा बाप को कबूल करते हैं तो फिर उसके वारिस हैं। बाज़ लोगों को आपने देखा है, आते हैं खादमे के पास शफा ले लेते हैं तो फिर कभी आते ही नहीं, क्योंकि वो शफा लेना पसंद करते हैं, शफा देने वाले को कबूल नहीं करते और उससे पसंद नहीं करते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर फर्जंद हैं तब वारिस होंगे। ये है, शर्त रख दी गई है। फर्जंद कैसे बनेंगे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाया या फिर लाते हैं। पहले फर्जंद बनेंगे, ले पाले। और फर्जंद कौन करता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रूह खुद, यानी पाक रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और पाक रूह को पाने के लिए नैसे से पैदा होने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। जब रूह कुदस मिल जाता है तब आप ले पाले को जाते हैं। जब आप ले पाले को जाते हैं तो आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और आप खुदा के फर्जंद बन जाएंगे तब आप खुदा के वारिस होंगे, खुदा की बादशाही के वारिस, उसकी अच्छी चीजों के वारिस होंगे। फिर सारे अख्तियारात आपके पास होंगे। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास अख्तियार हैं, इस तरह आपको भी इख्तियार दिए जाएंगे। आप पर भी खुदा का फजल होगा, दयालुई होगी, आप वारिस होंगे। उसने कहा, जो कुछ मेरा है वो तेरा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। सो बाप ही यही कहेगा, जो कुछ मेरा है अब मेरे वारसों का है। ये बात यीशु मसीह ने एक बार वाजा भी की थी और कहा था, अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते, आपका हक, आपकी चीजें खुदा दूसरों को कभी नहीं देगा, जो आपकी हैं वो आप ही को मिलेगी। सो अगर आपने खुदा के जिंदा कलाम में से सीखा है कि अगर खुदा के वारिस बनना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें खुदा के फर्जंद बनना होगा, ले पालिक होना होगा, नस्ल से पैदा होना पड़ेगा, हमें तौबा करनी पड़ेगी, हमें खुदा की मर्जी को बजा लाना पड़ेगा। सो अगर आपको समझाइए तो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। अगर आपने कलाम से बरकत पाई है तो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र करता हूँ, मैं दिल की खाक गहराइयों से मशकूर हूँ।
खुदावन अपने लोगों को बरकत दे जिन्होंने तेरे कलाम को वॉइस को सुना है, कबूल किया है, दिल से कबूल किया है। खुदा ये कलाम उनकी जिंदगी में घर करे, उनमें असर करे और उनको फर्जंद बनाए। जब तक वो खुदा के वारिस नहीं बन जाते, तेरा कलाम जिंदगियों का पीछा करता है, दिलों पर चोट करे ताकि लोग कलाम को सुनकर नजात हासिल करें, खुदा के फर्जंद और वारिस बने। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, खुदा के बेटे के हम रास बने। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने अपने कलाम को भेजकर अपने लोग की आंखों को, दिल को और ख्यालों को परखा है, देखा है, जांचा है और उनकी कमियों को उन पर जाहिर किया है। खुदा के बेटे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जिन्होंने कलाम को कबूल किया है उन्हें हील कर, ब्लेस कर, बरकत दे ताकि वो खुदा के बेटे ठहरे। यीशु नासरी के नाम में आमीन।